बीरपुर बीडीओ सहित प्रखंड कर्मियों ने भी स्वच्छताग्राही राजीव कुमार पर लगे आरोपों को बताया निराधार। बीडीओ ने कहा मामले की होगी जांच। पिछले 3-4 दिनों से बीरपुर में प्रखंड कर्मी और बीरपुर मध्य के मुखिया मनोज लाल व उप प्रमुख एनामुल हक के बीच विवाद को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुखिया मनोज लाल और उप प्रमुख एनामुल हक प्रखंड कार्यालय को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बीते दिन प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन और काफी हो हंगामा भी हुआ। बीरपुर मध्य के मुखिया और उप प्रमुख सारे प्रखंड कर्मियों को ही भ्रष्टाचारी बताने में लगे हुए हैं। शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना में लेन देन का तालमेल नहीं बैठने के कारण बीरपुर जमालपुर के स्वच्छताग्राही राजीव कुमार के साथ इन लोगों द्वारा मारपीट कर उसे पर झूठा मुकदमा भी दायर किया गया है। प्रखंड कर्मी राजीव कुमार द्वारा भी इस मामले में प्राथमिक के लिए बीरपुर थाने में आवेदन दिया गया। बीरपुर थाना द्वारा इस मामले में एक तरफा सुनवाई किए जाने के कारण राजीव की पत्नी पूजा कुमारी नवगछिया एसपी के पास भी अपनी फरियाद लेकर पहुंची। वहीं प्रखंड कर्मी साजन कुमार, सत्यम सागर और लत्तीपुर दक्षिण के स्वच्छताग्राही विकास कुमार ने बताया कि प्रखंड कर्मी राजीव कुमार पर मुखिया मनोज लाल और उप प्रमुख एनामुल हक द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार है। इस घटना में राजीव कुमार कहीं भी दोषी नहीं है। बीरपुर मध्य के मुखिया और उप प्रमुख प्रखंड कार्यालय में अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, जो नहीं हो रहा है। इसी वजह से यह सारा ताना बना गया। वहीं बीडीओ सतीश कुमार ने कहा कि सारे घटनाक्रम की जांच करवाई जाएगी और सही गलत का फैसला किया जाएगा। सर, आपके प्रखंड में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर और लगातार दलाली को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सही है या गलत? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर निष्पक्ष और अच्छे वातावरण में काम करते हैं। मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। अब आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं मेरे समझ से परे हैं। जनता के द्वारा अगर कोई वैसा आरोप आता है तो हम लोग उसको निष्पक्ष भाव से जांच करते हैं। मेरे समक्ष ऐसा कोई भी बात अभी तक नहीं आया है कि राजीव के ऊपर जो आरोप लगाया गया है मुखिया जी के द्वारा, मारपीट किया गया है, दलाली मांगा जाता है और उसकी वर्चस्व है को यहाँ भ्रष्टाचार में वो मुक्त हैं, क्या सही है? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। हमारे पास किसी भी लाभुक के द्वारा कोई भी इस तरह की सूचना नहीं आई है या इस तरह का आवेदन नहीं आया है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो आरोप है कि राजीव ने मारपीट किया, सही है गलत? अब उस दिन हम संयोग बस यहाँ थे नहीं। अब कर्मी के द्वारा पूछताछ करने के बाद पता चला कि मारपीट हुई है और शायद मुखिया जी ही आए थे यहाँ बीरपुर मध्य के, और राजीव के साथ मारपीट होना इस समझ से परे है क्योंकि राजीव जो है बीरपुर जमालपुर का स्वच्छताग्राही है और वो बीरपुर मध्य के थे, इसलिए मारपीट की घटना समझ से परे है। आपके कैंपस में घटना हुई है, किसी अगर कोई बड़ी घटना होती इसका जिम्मेदार कौन होता है? स्वाभाविक है कि यहाँ कोई भी घटना होती है तो वो हमारी जवाबदेही बनती है कि यहाँ किसी भी प्रकार की घटना नहीं हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मारपीट कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ सुरक्षाकर्मी नहीं है क्या? प्रशासन सुरक्षाकर्मी है। सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट नहीं होना चाहिए था। कोई भी समस्या, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी समस्या होने के बाद सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। बिना मेरे संज्ञान का मारपीट होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक सवाल और है कि राजीव के द्वारा जो आवेदन दिया गया है, अब तक जो सवाल उठ के आ रहे हैं सामने में, प्रशासन के द्वारा क्या पहल किया गया है? अब राजीव के द्वारा अगर आवेदन दिया गया है तो निश्चित रूप से उस पर भी नहीं, आवेदन दोनों तरफ से दिया गया है और मनोज लाल जी के द्वारा भी दिया गया है। उनका कहना है कि उनके तरफ से दिया गया आवेदन एफआईआर हो चुका है, इनके द्वारा दिया गया अब तक कोई जांच या किसी प्रकार का कोई भी अनुशासन नहीं मिला। नहीं, मेरे समझ से तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आवेदन दिया है तो समान रूप से कार्रवाई होना चाहिए और मुझे आशा है कि समान रूप से कार्रवाई होगा। तो आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को बस, हम लोग तो प्रशासन में हैं और प्रशासन से हम लोग यही उम्मीद करते हैं और कि हम लोग जनता का बेहतर से बेहतर सेवा कर पाएँ, जनता के नज़र में हमारी छवि बरकरार रहे, उसके लिए हम लोग सदा काम करेंगे। जनता का हम पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए क्योंकि जनता ही हमारी शक्ति है। अगर विश्वास उठ जाता है तो फिर सर, एक सवाल और है कि न्याय नहीं मिलने के बाद
और राजीव कुमार की पत्नी, और जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि एसपी के पास शुक्रवार को गई थी न्याय के लिए कि केस नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशासन का, क्या है, क्या कोई लाचारी है, कोई दबाव है, क्या है? वो मुझे जानकारी नहीं है कि दबाव है या क्या है, लेकिन कानून सबके लिए है, कानून पर सबका अधिकार है और कानून के ऊपर कोई नहीं। एक सप्ताह बीतने के बाद अगर ऐसा मामला आता है तो फिर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये अच्छी बात तो नहीं कहा जा सकता है, इससे प्रशासन की छवि थोड़ा सा धूमिल होती है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। या फिर आपका क्या सहयोग है? अब जो मान लीजिए कि अब तक नहीं एक्शन लिया गया प्रशासन द्वारा, तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन अपना काम करेगी निश्चित रूप से, और प्रशासन को अपना काम करना भी चाहिए। विश्वास? बिल्कुल, हमें विश्वास है प्रशासन अपना काम करेगी, और जो भी दोषी हैं और जो निर्दोष हैं। आप किसी के दबाव में तो ऐसा बयान नहीं दे रहे? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। किसी प्रकार का? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। मैं अपना काम अच्छे से और शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ, वीडियो बीरपुर। ये जो मामला बीरपुर प्रखंड में लगातार तूल पकड़ा जा रहा है कि राजीव कुमार द्वारा बीरपुर मत के मुखिया पे एवं उप प्रमुख पे जो आरोप है, क्या सही है क्या गलत है? आप बीरपुर प्रखंड के BCA हैं, क्या कहेंगे, क्या जानकारी है सर आपके पास? जी, ऐसी बात है कि ये शुक्रवार की घटना है। हम लोग यहीं ऑफिस में बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक बीरपुर मध्य के मुखिया जी यहाँ इंटर करते हैं और काफ़ी आवेश में ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि कौन है राजीव यादव, उसका क्या औकात है, कैसे वो मेरे पंचायत का काम नहीं होने देगा, इस तरह का बात, और काफ़ी आवेश में बोल रहे थे। तभी अचानक राजीव आते हैं सामने और वो उसको मतलब असंसदीय भाषा में जो गाली गलौज होती है वो करते हुए धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है। हम लोग बीच बचाव करते हैं। बीच बचाव के क्रम में हम लोग एक दूसरे को अलग अलग कर देते हैं। नहीं, मार किसके तरफ से चालू किया गया? पहले जो बीरपुर मध्य के मुखिया जी काफ़ी एग्रेशन में थे उस दिन। तो आप क्या घटना पे मौजूद थे? जी, मैं मौजूद था और मैं यहीं कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। तो तभी जैसे ही वो एग्रेशन में वो धक्का स्टार्ट हुआ देना, तो हम लोग उठे तुरंत, बीच बचाव हम लोगों ने। मारपीट भी हुई क्या? हाथ तो चला था। हाथ चला है, बिल्कुल चला है। और हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग जब बीच बचाव किए हैं तो बीच बचाव में दोनों को हम लोगों ने अलग किया। अलग करने के बाद वो लोग यहाँ चैम्बर से बाहर निकले और ये कॉरिडोर में ही फिर दोनों अलग अलग हुए, लेकिन वो इतने एग्रेशन में थे कि दोबारा फिर दोनों के बीच हाथापाई बाहर भी हुई। हम लोग फिर बाहर निकल करके उन लोगों को अलग अलग किए। तो राजीव के द्वारा कोई भी हाथ नहीं उठाया गया है और ना ही कोई अभद्र भाषा प्रारंभ में कहा गया। राजीव कुमार यहाँ क्या कौन पद पर? स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं राजीव कुमार। पहले स्वच्छाग्रही भी रह चुके हैं, अभी स्वच्छता पर्यवेक्षक वो बीरपुर जमालपुर के। और ऑफिस में काम के लिए तो सभी लोग आते। यानी ये सबके घटना के क्रम आप लोग मौजूद थे? जी, बिल्कुल मौजूद। ये जो आरोप लगाया जा रहा है PDO साहब पे और राजीव कुमार पे घूसखोरी का, कि ऐसा भ्रष्टाचार है, तो इसमें क्या सत्य है क्या गलत है? देखिए, ये तो आप जांच का विषय है, ये जांच के बाद ही साबित हो सकता है कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन जहाँ तक हम देखें, मुझे यहाँ आए हुए 3-4 महीने हो चुके हैं और इन 3-4 महीनों में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है और ना ही किन्हीं के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि मुझसे ये पैसा का डिमांड किए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अमित कुमार, BC बीरपुर। मैडम, हमको ये बताइए कि जिस दिन मामला हुआ है मारपीट का जो आरोप लगा है, क्या आप उस दिन मौजूद थे यहाँ? उस दिन हम तुरंत आए थे। दोनों में मुखिया जी और राजीव कुमार यादव है, दोनों में हो रहा था थोड़ा सा, उसमें दोनों में हो रहा था। तो हम देखे तो हम लोग को थोड़ा सा, हमको आँख में चोट है, ठीक है। उस झगड़ा जो होता है ना, देखे तो हम लोग कि वो दोनों कर रहा, कुछ हमको चोट लग जाए, उस कारण से हम पहले निकल गए। तो क्या देखे आप? दोनों में हो रहा था। किसके तरफ से गाली गलौज किया जा रहा था? ये तो नहीं, पहले हो रहा था, तो आप पहले क्या किसका हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। वो जो आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, BDO साहब भ्रष्ट हैं, क्या सही बात है? और जो आरोप है राजीव कुमार पे कि दलाली लेके काम करता है, क्या बात, ये सही है कि गलत है? ये तो हम नहीं बता सकते। हम लोग 10 मिनट का, हम तो पंचायत के काम करते हैं, यहाँ 10 मिनट के लिए आते हैं। नहीं, आप पंचायत में काम करते हैं, प्रखंड से जुड़े हुए हैं, तो आपको तो पता होगा ना कि BDO साहब पैसा लेके काम करवाते हैं, आप लोग से घूस लेते हैं, क्या लेते हैं? नहीं, ये सब तो हम नहीं करते हैं, ये सब तो होता ही नहीं। अभी शौचालय का काम ही बंद है, कुछ भी होता ही नहीं। पैसा लेके कोई काम भी किया जाता है?
इस प्रखंड में? नहीं, सही बता रहे हैं? हम तो सही बता रहे हैं, जो हम जान रहे हैं वो बता रहे हैं। पैसा लेके कोई काम नहीं किया जाता है? नहीं, हम तो जो आरोप है वीडियो साहब पे कि पैसा बगैर लिए कोई काम नहीं होता ये है, गलत है। गलत है। आपका परिचय? पिंकी कुमारी, क्या है यहाँ, क्या काम कर? संस्था प्रवक्ता है बीपुरगंज। क्या नाम हुआ आपका मैडम? जी, मेरा नाम जूली कुमारी है। यहाँ ब्लॉक में किस पद पे व्यवस्था? ये स्वच्छताग्राही है, कौन पंचायत? बीपुर मध्य के। बेपुर मध्य के हैं? जी। ये तो बेपुर मध्य के मुखिया द्वारा जो आरोप है और राजीव कुमार पे, वीडियो साहब पे, क्या सही है? देखिए, हम पूरा बात नहीं बता सकते, हम जस्ट तुरंत अवे किए थे, ठीक ना? तो क्या देखा आपने? हमने यही देखा कि दोनों में मारा पीटी हो रहा है। तो गाली गलौज किसके तरफ से हो रहा था? गाली गलौज इतना हम नहीं बता पाते हैं। मतलब आप नहीं जी, देख पाए? नहीं, तुरंत हम जस्ट अंदर अवे किए। यानी उस दिन झगड़ा हो रहा था? जी, झगड़ा हो रहा था। लगातार आरोप पे आरोप लग रहा है, कभी वीडियो साहब पर, कभी यहाँ के कर्मचारी पे, कभी स्वच्छता कर्मी जो हैं राजीव कुमार पे। क्या ये आरोप सही है? एकदम झूठा, गलत है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि ये सब है, हो ही नहीं सकता है। और हम इस ऑफिस के सब सहयोगी साथी हैं, सब एक साथ काम करते हैं। ऐसा कहीं कोई ऐसा तो नहीं आप लोग की मीटिंग मिली भगत जी है? नहीं जी नहीं, कोई जांच किया जाए इसके लिए, अगर जहाँ है तो जांच किया जाए। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जांच किया जाए। अगर जांच में दोषी जो पाएगा क्या किया जाएगा? जो दोषी पाया जाएगा उसके लिए तो कानून कार्रवाई होगा उसके लिए। आपका परिचय? मेरा नाम साजन कुमार निराला हुआ। घटना के दिन आप थे यहाँ क्या? एकदम मौजूद थे। क्या क्या देखे आपने? हम देखे सर, हमारे बीसी सर के साथ, मुखिया जी के साथ दोनों बैठे हुए बातचीत। वैसे मुखिया जी आए पहले गर्म होते हुए, तो हम बोले कि बैठिए मुखिया जी। सर बोले बैठिए बैठिए, हम सब भी बोले, हम सब जितने भी थे और बोले बैठने के लिए। तो मुखिया जी बैठे, बैठने के बाद बातचीत बहुत विस्तार हुआ। होते होते ऊंची आवाज़ में मुखिया जी बोल रहे थे सर को, और उसके बाद जो है तब उधर से यानी कि ये शुरुआत बीसी सर के साथ हुई है? बीसी सर और मुखिया जी से वार्तालाप हो रहा था। मुखिया जी उधर से जो आए गाली गलौज करते हुए। किनको गाली? भद्र, यही कि राजीव कुमार कौन है, कौन हमारे पंचायत के रुकने वाले हैं, यही सब बात हो रहा था। जो भ्रष्ट का आरोप है सही है गलत है? एकदम गलत है। आरोप जो लगाया जा रहा है राजीव कुमार द्वारा कि बेपुर मध्य के मुखिया पे मारपीट का आरोप है, क्या आप उस घटना के दिन मौजूद थे? मौजूद थे। क्या देखा आपने? देखे कि मुखिया जी जो आए कि यहाँ गरम गरी कर रहा था अंदर में। यानी कि इस सारे जो स्टाफ अभी हैं, हमने बहुत स्टाफ से उसके सामने में आया और ढुका अंदर में और गाली गलौज करना चालू कर दिया मुखिया जी। कहीं आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हम ये, क्योंकि जो भी स्टाफ से पूछा जा रहा है सब वही बात बोल रहे हैं कि मुखिया जी आए और हम उसमें लोग यहाँ मौजूद थे। आप मौजूद थे? मौजूद थे, आप कार्यरत हैं? कार्यरत है। किस पे हैं? सबसे तगड़ाई है लतीपुर दक्षिण, लतीपुर दक्षिण। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। सर आपका परिचय? सत्यम सागर रन्ना। आपसे एक सवाल है कि जिस दिन ये घटना हुई थी बेपुर प्रखंड में मारपीट का जो मामला अभी सामने आया है, क्या उस दिन आप ड्यूटी पे थे क्या? हाँ, ड्यूटी पे ही थे ऑफिस में। क्या देखे? उधर से मुखिया जी आए आवेश में और औकात उकात की बात, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हमारे सामने में हुआ ये सब। और मारपीट किनके द्वारा किया गया? मुखिया जी के द्वारा। क्या नाम है? सत्यम सागर रन्ना। नहीं, मुखिया जी का क्या नाम है? मनोज लाल। सत्यम से नाम आपका नाम है? जी। आप यहाँ कार्यरत हैं? जी। किस पद पे स्थापित हैं? स्वच्छताग्राही। सरकार नहीं।